बहुत सारे लोग बहुत ज्ञान पेल रहे हैं। जो ये 10 महाविद्याएं हैं वो हैं क्या? ये भगवान शंकर और माँ पार्वती का दिया हुआ प्रसाद है। तो बहुत बड़ा तूफान आने वाला था, तो भगवान विष्णु ने साधना की, आदि शक्ति की, तो उन्होंने माँ बगलामुखी के रूप में आई और बचाव की। इसीलिए वो गति की देवी कही जाती है। देखिए, देवियां मतलब राक्षसी प्रवृत्ति के लिए, गलत लोगों के लिए ये जरा सा भी दया का भाव नहीं रखती। माँ काली और माँ तारा में तो एकदम स्पष्ट है। तो 10 महाविद्याओं में 2 प्रकार हैं। एक तो है कि पतली सी बुक है, उसी को लोग 108 बार पढ़ते थे। लेकिन जब मैंने शोध करना शुरू किया था तो मुझे पता चला कि नहीं, वो पूरी सिद्धियां होती हैं। और जरूरी नहीं कि आप 10 देवियों का सिद्ध करें, आप किसी एक की सिद्ध करिए, 2 की करिए। लेकिन मेरा मानना है, सुरक्षा की दृष्टि से माँ काली, धन आदि के लिए, सौंदर्य के लिए त्रिपुर सुंदरी का करना चाहिए। देखिए, वशीकरण, स्तंभन, मारन, उच्चाटन और किसी चीज़ को पूरी तरह से रोक दिया जाता है, ऐसे कई कर्म हैं इसमें। लेकिन स्तंभन करना, उच्चाटन करना, ये अपनी रक्षा है। लेकिन मारन से बिल्कुल दूर रहना। दूर। रावण ने भी 10 महाविद्याएं की सिद्धि कर रखी थी। रावण के पास ऐसी कोई सिद्धि है ही नहीं जो नहीं थी। अच्छा, लेकिन तो महाविद्याएं और नवदुर्गा, इसका लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है। ये दोनों एक ही है? 10 महाविद्याएं 9 दुर्गा से 1 लाख गुना बड़ी चीज है। एक ऐसी कौन सी विद्या है जिसको आप ये कहो कि अगर इसको सिद्ध कर लिया तो आज के युग में बेड़ा पार है? आपको धन चाहिए, वैभव चाहिए, सुंदरता चाहिए, यौवन चाहिए, वो धर्म से तो नहीं है, मगर उनकी आदतों को लोगों को अनुपालन करना चाहिए। वो है शाहरुख खान। उन्होंने अमिताभ बच्चन जी की तरह ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा प्रयोग किया। मेरी जिंदगी में 2-3 लोगों के साथ काम करने की तमन्ना है। उस तमन्ना में एक तमन्ना थी अमिताभ बच्चन जी की, और 2019 में मुझे मौका मिला। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, मैं यहाँ पे भी वो फोटो लगा दूंगा। तो उनके साथ मैंने 2 दिन काम किया और एड फिल्म करी थी मैंने उनके साथ। इस उम्र में जो उनकी एनर्जी और ऑरा और पावर है, ओहो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कबीर शर्मा और आज जिस विषय पे मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत ही सीरियस विषय है। जी हाँ, ऐसी विद्या जिन विद्याओं के बारे में आज तक कोई भी खुलकर बात नहीं कर पाया है, और जितने भी लोग बात करते हैं वो ऐसा लगता है कि वो पता नहीं किस दुनिया की बात कर रहे हैं। इन विद्याओं को बोलते हैं 10 महाविद्याएं। और इन विद्याओं पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं श्री सुशील कुमार सिंह जी। आप लोगों ने इनके साथ हमारे किए हुए पहले बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे, पर आज इन 10 महाविद्याओं पर सुशील जी एक नया प्रकाश डालेंगे। सुशील जी नमस्कार। नमस्ते सर, बहुत 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 स्वागत है आपका। हमने पिछली 2-3 पॉडकास्ट मैंने आपके साथ किए, और आप जब भी आते हैं हमेशा मेरी आंखें खुल जाती हैं कुछ चीज़ों को लेके कि इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है। अभी इस पॉडकास्ट को करने से पहले मेरी आपसे बातें हुई कि हम किस टॉपिक पे बात करें और किस विषय को पकड़ें। तो आपने मुझे 10 महाविद्याओं के बारे में बताया, मैंने थोड़ा सा पढ़ा। पढ़ने के बाद जब मैंने यूट्यूब पे सर्च कर मारा तो बहुत सारे लोग बहुत ज्ञान पेल रहे हैं। ठीक है, तो आपके शब्दों में जो ये 10 महाविद्याएं हैं वो हैं क्या एग्जैक्टली? देखिए, जो 10 महाविद्याएं हैं, ये भगवान शंकर और माँ पार्वती का दिया हुआ प्रसाद है। ओके। अब मंदिर में जाने पर तो सबको प्रसाद मिल जाता है। कौन उस प्रसाद को कैसा ग्रहण करता है, किसकी क्या नियति है, ये सब बातें होती हैं। दूसरा, कभी कभी जो पुजारी होता है वो मुख्य माला उठा के फेंक देता है। अच्छा। ये ले जाओ। हाँ। मैं बचपन से ब्राह्मणों और साधकों का सम्मान करता था और उनसे बहुत जुड़ा रहता था। और हम लोग के कुलगुरु भी हैं, पुरोहित हैं, वो सब फिक्स हैं। लेकिन मैं रात में पैर दबाता था और पूछता रहता था। जैसे मैंने आपको ज्योतिष के बारे में बताया, 6 वर्ष की उम्र से मुझे जब से कॉन्शियस हुआ तो गुरु जी ये क्या होता, वो तो कभी कभी डांट देते थे, ये क्या पूछ रहे हो, अभी क्या करोगे।
तो बेसिकली 10 महाविद्याएं भगवान शंकर और पार्वती, माँ पार्वती द्वारा दिया गया ज्ञान है। इन सबकी उत्पत्ति की अलग अलग कहानियां हैं। 10 महाविद्याओं। कहानियां का मतलब विवरण हम कहेंगे, कहानियां शब्द ठीक नहीं होगा, विवरण है। उसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कई स्रोत हैं, लेकिन सबकी उत्पत्ति राक्षस या गलत लोगों का से पृथ्वी को बचाने के लिए की गई। यहां तक कि जो धन की देवियां हैं उन्होंने भी ये काम किया। अच्छा। मतलब सब हम देखिए, हम युद्धजीवी लोग हैं भारत के, और भगवान राम या कृष्ण जो किए उन्होंने तो किया ही, लेकिन सबसे ज्यादा जो दुष्टों का संहार है वो माताओं ने किया। बिल्कुल, माँ काली। माँ काली हुई, माँ तारा हुई। लेकिन यह जो 10 महाविद्या है, ये काली जी के बहुत सारे स्वरूप हैं। तो 10 महाविद्या में भी बहुत सारे स्वरूप हैं, 12 स्वरूप हैं। तो हम दक्षिणेश्वर काली को लेते हैं, कलकत्ता में है, 2 हैं। आप जब कलकत्ता जाएंगे तो अगर दर्शन करना होगा तो आप दोनों का कर सकते हैं, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा कि दक्षिणेश्वर काली, दक्षिणा काली किधर है। तो शहर से मुझे लगता है 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर है। दूसरी महाविद्या माँ तारा भी कलकत्ता के करीब में है, वहां से 180 किलोमीटर के करीब है। अब वहां पे दुर्गा पूजा में दुर्गा के रूप में पूजी जाती हैं। तो जो एक आदि शक्ति है, बेसिकली उस आदि शक्ति की जगह जगह विभिन्न समस्याओं आने पर धरती पर विभिन्न तरह के जैसे समस्याएं आई, जैसे माँ बंगला मुखी का तो बहुत बड़ा तूफान आने वाला था पूरा ब्रह्मांड, मैं धरती बोल रहा हूँ, ब्रह्मांड पर। तो भगवान विष्णु ने साधना की, आदि शक्ति की, तो उन्होंने माँ बंगला मुखी के रूप में आई और बचाव की, इसीलिए वो गति की देवी कही जाती है। अच्छा। ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाना है। गति मतलब गति को तेज कर देना, गति को रोक देना, पूरा स्तंभित कर देना। कोई आपके पास दुष्प्रचार कर रहा है, आपके खिलाफ लगातार बोल रहा है, तो उसकी जीभ को रोक देना। तो बेसिकली हुआ क्या था, मैं बंगलामुखी माँ का एक यहाँ पे वास्तविक जो 10 महाविद्या का पोर्शन है वो उसी से उठाया हुआ है। भगवान शंकर जी सबको तो आशीर्वाद देते थे, उनको तो मतलब कहा जाता है बोले शंकर। बोले थे तो किसी को भी आशीर्वाद दे देते। अब एक मदन नाम का राक्षस था, उसको यह आशीर्वाद मिल गया कि तुम कुछ भी बोलोगे वो सही हो जाएगा। तो चूंकि उसकी प्रवृत्ति राक्षसी, तो वो सब उल्टा ही बोलने लगा, सब मर जाएं, ये मर जाएं, वो मर जाएं। बहुत दिक्कत, मतलब बहुत ज्यादा समस्याएं हुई। तो उससे कोई जीत भी नहीं सकता था। जैसे कोई आए सामने तो कहते तुम मर जाओ। अच्छा। तो माँ बंगला मुखी ने उसकी जीभ ही निकाल ली। देखिए देवियां मतलब बहुत इनमें राक्षसी प्रवृत्ति के लिए, गलत लोगों के लिए ये जरा सा भी दया का भाव नहीं रखती। माँ काली और माँ तारा में तो एकदम स्पष्ट है। माँ तारा की साधना में बहुत ध्यान देना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो माँ बंगलामुखी तो आजकल देखिए पीला पीला पहन के जगह जगह लोग करवा रहे हैं, लेकिन अगर करवा रहे हैं तो शत्रु शांत क्यों नहीं हो रहा है? शत्रु शांत इसलिए नहीं हो रहा है कि 10 लोगों को उन्होंने बैठाया जो पूजा कर रहे हैं, किसी के मन में कोई सेंसुअल ख्याल आ रहा है, सेडेक्टिव बात आ रही है, तो वो सब नहीं चलेगा। मतलब एकदम सात्विक होके करना है। पूरा सात्विक होकर करना है। और वो यहाँ तक कि ये भी है कि आप ब्रेक ले लीजिए फिर करिए। तो 10 महाविद्याओं में 2 प्रकार हैं। एक तो है कि पतली सी बुक है, उसी को लोग 108 बार पढ़ते थे। लेकिन जब मैंने शोध करना शुरू किया था तो मुझे पता चला कि नहीं, वो पूरी सिद्धियां होती हैं। 20,000 मंत्र, 25,000 मंत्र और 11,000 मंत्र सभी देवियों के हैं। और जरूरी नहीं कि आप 10 देवियों का सिद्ध करें, आप किसी एक की सिद्ध करिए, 2 की करिए। लेकिन मेरा मानना है सुरक्षा की दृष्टि से माँ काली और धन आदि के लिए, सौंदर्य के लिए त्रिपुर सुंदरी का करना चाहिए अवश्य।
तो अगर मैं इसको छोटे में समझूं, 10 महाविद्याओं का की संरचना भगवान शिव ने करी, शिव पार्वती ने करी, और उसके बाद उनका 10 महाविद्याओं का पूरे ब्रह्मांड को, जो उनका कार्य था, पूरे ब्रह्मांड को राक्षसों से और बुरी चीजों से बचा के रखना था। सिर्फ ब्रह्मांड को ही नहीं, पृथ्वी को ही नहीं, सिर्फ पूरे ब्रह्मांड को, अगर मैं छोटे समझ। जी बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन इसके साथ साथ मन चाहे सब कुछ देना। सब कुछ देना, ठीक। और सुनिए, ये थोड़ा सा विवादास्पद है, सब कुछ में गलत चीजें भी मिल जाती है लोगों को। हालांकि इसका बाद में उनको जो भी फल मिलेगा, पर वो बलि प्रथा से और सबसे, और मतलब स्त्री है और इन सब चीजों का भी लोग प्राप्त करते हैं, जो कि गलत है। हाँ, जैसे आपने बताया कि किसी ने को वशीकरण कर लिया, किसी को स्तंभबंद कर दिया, काम रुक गया, ये करना, ये सब विद्याओं का इस्तेमाल होता है। देखिए तब तो ऐसा होता था, देखिए वशीकरण, स्तंभन, मारन, उच्चाटन, और ये आपका जो अ, किसी चीज को पूरी तरह से रोक दिया जाता है, ऐसे कई कर्म है इसमें। लेकिन स्तंभन करना, उच्चाटन करना, ये अपनी रक्षा है, लेकिन मारन से बिल्कुल दूर रहना। दूर रहना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इसी की वो फिर अगर मृत्यु हो गई, और जिसने भी किया, आप ही की पॉडकास्ट पे एक बार मैंने बताया था, राजीव गांधी ने मारन उत्तर क्रिया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और उस समय के उद्योग मंत्री वीर बहादुर सिंह के खिलाफ किया था, और वो प्लेन में स्पेन से आ रहे थे, प्लेन में ही उनकी डेथ हो गई थी। तो बाद में लोगों ने पूछा, मैं नाम नहीं लूंगा किस संत से पूछा, कि इनका क्या होगा, जिन्होंने की क्रिया। तो उन्होंने कहा कि ये सब अकाल मृत्यु से मरेंगे, और इनके खानदान में मतलब आगे कोई प्रगति नहीं कर पाएगा, ये अंतिम है। बहुत बड़े बड़े श्राप मिले। मैं करपात्री जी तो कथावाचक थे कि मेरे लिए भगवान स्वरूप है। लोग सोचते होंगे मैं बाबाओं के बारे में इधर उधर बोलता रहता हूँ, लेकिन क्यों नहीं, करपात्री जी की कथा सुनिए आप, है ना। तो करपात्री जी ने गौ सेवा की, मतलब गौ हत्या के खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाया। इंदिरा जी ने लाठीचार्ज किया, कुछ लोग मरे, और उसका उन्होंने फिर श्राप दे दिया। और एक सच्चे ब्राह्मण का श्राप तो लगना ही लगना। पर सर एक बात बताओ, मैंने ना जब आपसे बात हुई मैंने थोड़ा पढ़ा था, जो क्या बोलते हैं, रामायण में रावण रावण ने भी 10 महाविद्याएं की सिद्धि कर रखी थी। नहीं नहीं, रावण 10 महाविद्याओं की सिद्धि की बात नहीं है। रावण के पास ऐसी कोई सिद्धि है ही नहीं जो नहीं थी। अच्छा। और रावण संगीता के कुछ कुछ वर्जन में जो पब्लिश नहीं है, जो मतलब लोगों के पास परंपरा से, उसमें 10 महाविद्या के प्रयोग उसमें है, असली प्रयोग तो उसमें है। अच्छा। तो मतलब ज्ञानी आदमी रावण। रावण का ज्ञान, देखिए रावण का ज्ञान एक तरफ, दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं रावण बड़ा अच्छा आदमी था, वो इसके लिए माँ सीता का हरण किया कि मुक्त होना, ये सब गलत बातें हैं। रावण दुराचारी था, पूरी तरह से राक्षस था, और गलत था, स्त्रियों के मामले में बहुत गलत था। माँ सीता के हरण के पहले अगर नल कुबेर का उसको श्राप मिला था कि किसी स्त्री को अगर छुआ तो वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन साथ में उसकी विद्याएं वही थी जो चंद्रा स्वामी और इन लोगों की थी, गलत चीज के लिए प्रयोग करता था वो। पर सर अब जैसे वक्त गुजरता चला गया, 10 महाविद्याएं का 10 महाविद्याओं का जिक्र आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में अचानक से दोबारा उभर के आया है। पिछले 1 साल, मैं बोलता हूँ 2-3 साल में अचानक से दोबारा उभर के आया है। नहीं तो ये विद्याएं ऑलमोस्ट लुप्त सी ही थी। अगर मान लीजिए आज के युग में ये महाविद्याएं दोबारा प्रचलित हो रही हैं, और आप जैसे ज्ञानी लोग जिनको इन महाविद्याओं का पूरा ज्ञान है, तो आज के युग में इन महाविद्याओं का उपयोग करना ठीक रहेगा? मैं बताऊं आपको, इन महाविद्याओं का प्रयोग जो छुपाया गया, हमारे सबसे बड़ी समस्या छुपाने की थी। नहीं तो आज हमको सब कहते कि इन्होंने ही विमान खोजा था, भारत ने ही, हाँ, वो आपने मेरे सब को। कहते सनातन ने ये किया था, लेकिन हम लोगों ने छुपाया। सबसे ज्यादा छुपाया गया, जलाया गया, वो बौद्ध ग्रंथों को जलाया गया। हाँ, वो भी आपने बता। सारा का सारा तंत्र उनका जला दिया गया। उसको ऐसा नहीं कि विदेशी आक्रांता ही जलाए, हम लोग भी जलाए। हम लोग, अच्छा। ये सच्चाई है, कड़वी चीज है, इसको सुनना पड़ेगा। क्योंकि बौद्धों और हिंदुओं, सनातन सनातन क्या, वो तो हिंदू बौद्ध वो भी सनातन ही है, तो उनका जो संघर्ष चला, वो मुझे लगता है ज्ञान का संघर्ष था। करेक्ट। और एक जगह छोटा सा पुट है, वो वर्ण संघर्ष हुई था। भगवान बुद्ध के बारे में मैं जो देखता हूँ,
जैसा कि मैं सिविल सर्विसेज का मैंने इंटरव्यू दिया है, तो उसमें एक क्वेश्चन आता था कि महात्मा बुद्ध के अनुसार वर्णाश्रम में 4 वर्णों में सर्वोच्च कौन है, तो वो बताते थे क्षत्रिय। अच्छा। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ क्षत्रिय डोमिनेंस था कि मैं क्षत्रिय हूँ और मैं मुख्य हूँ, ब्राह्मण मेरे नीचे है। यह बात ब्राह्मण को खलेगी, तो वो छुपाई गई। ये छुपाई नहीं गई। ब्राह्मणों को बुरा लगेगा, नो डाउट बुरा लगेगा, क्योंकि असली बात तो कि ब्राह्मण ही सर्वोच्च थे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो फिर ब्राह्मण क्या करते थे कि किसी राजा वाजा ने ये मौर्य खानदान के अलावा किसी ने बुद्ध जयंती स्वीकार नहीं किया, तो कहते थे महाराज ये देखिए कर रहे हैं, तो वो फिर उनको फिर शुंग वंश आया, उन्होंने बड़ा नुकसान किया बौद्धों का। फिर क्षत्रियों ने ही खूब बौद्ध धर्म को खूब नष्ट किया। और मुझे मुझे मैं तो खुद बुद्ध का सीधा वंशज हूँ, एक भी क्षत्रिय नहीं मिला जो बुद्ध धर्म को मानता हो। हम क्यों मानेंगे? लेकिन ज्ञान को मानना चाहिए था। चिड़ियों की बोली हुई पता नहीं क्या क्या चीजें हैं अभी भी तिब्बत में, और वो यहाँ पे बहुत चीजें सुरक्षित है। और चीन की, नोट कर लीजिएगा इसको, बहुत बड़ी बात बता रहा, चीन जापान की पूरी टेक्नोलॉजी में जो वो बना रहे हैं, बुलेट ट्रेन हमको बता रहे हैं 10 साल से हम बना रहे हैं, वो सारा ज्ञान बौद्धों का था। जो जिन लोगों ने बौद्ध धर्म किया वो बड़े टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ? यंत्र, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब यंत्र, और तंत्र, ये जो तंत्र है, जो तांत्रिक पूरा मैकेनिकल है, वो तो तंत्र, उस तंत्र को उन्होंने मिला लिया आपस में, और उन्होंने पूजा पाठ से अपने को दूर कर लिया। पर सर क्वेश्चन जो था वो तो चलो ठीक है, बौद्धों ने क्या वो किया गया। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आज के युग में ये गुप्त विद्याओं को गुप्त रहने देना सही नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। विद्याओं को सामने आना चाहिए, उसका प्रयोग होना चाहिए। जो लोग दुष्प्रयोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अब हमारी आईपीसी में ऐसी कोई विधा तो है नहीं कि उनको रोका जाए। हाँ ठीक है, कहा जाता है कि उनका फल मिलेगा, नो डाउट फल मिलेगा, लेकिन हम पुनर्जन्म की हमारी विचारधारा के अनुसार अब कब फल मिले? और भीष्म ने एक छिपकली की प्रजाति के किसी चीज को मारा था, तो उनको 100 साल बाद सरसैया पे आना पड़ा। तो पता नहीं कब मिले, हमको क्या मालूम, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है जो कि ठीक नहीं है। सर एक क्वेश्चन हो रहा है इसमें, जब मैंने रिसर्च की, थोड़ी सी बातें सुनी और पढ़ी, तो महाविद्याएं और नव दुर्गा, इसका लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है। ये दोनों एक ही है? नहीं नहीं नहीं, नौ दुर्गाएं, नौ दुर्गा जो हैं वो 9 दिन माँ दुर्गा का की पूजा है। अच्छा, वो नव दुर्गा पूजा अलग है? नहीं, वो माँ ब्रह्मचारिणी है, वो दुर्गा जी की 9 अवतार है? 9 फॉर्म है, 9 अवतार नहीं। फॉर्म्स है, अच्छा। और ये जो महाविद्याएं हैं इनको भी देखिए एक नाम तो देना पड़ता है ना। हिमालय राज्य की पुत्री पार्वती जी है ना, चाहे दुर्गा कहिए पार्वती कहिए, तो सब कुछ वही सेम है, लेकिन 10 महाविद्याएं 9 दुर्गा से 1 लाख गुना बड़ी चीज है। अच्छा। हाँ, उसमें कुछ लोग पाठ कराते हैं 10 महाविद्या का। 10 विद्या का पाठ कराते हैं, तो मतलब क्लियर कट है, नव दुर्गा ये है और 10 महाविद्याएं बिल्कुल अलग है। तो भाइयों आप लोगों का आंसर मिल गया होगा। और दूसरी चीज, दुर्गा सप्तशती है। हाँ, दुर्गा सप्तशती और 10 महाविद्याओं में 1 और 1 लाख का अंतर है। अच्छा। दुर्गा सप्तशती मतलब 1, और दुर्गा और महाविद्या मतलब 1 लाख। मतलब काफी बड़ा फर्क है ये तो। सर अब धीरे धीरे आपने 10 महाविद्याओं के बारे में काफी कुछ बताया। अब आप आए हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं ऐसा कोई प्रश्न ना पूछूं जिसका आंसर आप ना दो। मैं तो उदासीन संप्रदाय में चला गया हूँ। अब मैं आप बताइए, आप मैं आपको 10 महाविद्या पर यहाँ पे सबको ज्ञान दे रहा हूँ, और लोग कुछ तंत्र कर रहे हैं। तंत्र करा रहे? हाँ, तंत्र कर रहे हैं, और वो हमको पता चलता है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए कि ज्योतिष विद्या में ये मुझसे आगे हैं। तो एक महिला है ज्योतिषी, और मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा, वो बहुत ज़्यादा नून नहीं है। अच्छा। मतलब अपने को बहुत नून मानती हैं वो, तो वो करवा रही हैं।
उन्होंने करवाया, हमको सब दिखा, फिर भी जो कुछ भी, मैं उसको जाना नहीं चाहता। तो मतलब इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो मैं सोचा कि ऐसा नहीं कि मैं दुश्मन बनाने का डरता हूँ ये वो, लेकिन एक चीज़ मैं और भी बता दूँ, अगर आपके पास आप सेलिब्रिटी हैं या आप एक्टर हैं, पॉलिटिशियन हैं और वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो आप ये भूल जाइए कि आपके ऊपर ये गंदे प्रयोग ना हो रहे हैं। और ये फिर इस तरह का सात्विक नहीं होता, फिर 10 महाविद्या का वो बलि बलि से सहित वो सब होता है। पर एक बात है सर, जैसे 10 महाविद्याएं हैं, ये इतनी पावरफुल विद्याएं, तो जिस हिसाब से आप बता रहे हो, तो ये जितने पॉलिटिशियंस हैं, उद्योगपति हैं हमारे देश के, तो ये तो खूब प्रयोग करते होंगे इन चीजों का। कर रहे हैं, सभी जानते हैं। आप रील्स में देखिए ना, पता चल जाती है। अच्छा, तो आपके हिसाब से 10 महाविद्याओं का प्रयोग हमारे देश में पॉलिटिकली खूब हो रहा है इस्तेमाल। पॉलिटिशियंस जम के कर रहे हैं, और उनमें ये है कि मैं 2014 की एक घटना बताऊंगा। एक नेता को लगा कि मैं इस पद पर जाऊंगा, दूसरे को लगा कि बहुमत नहीं मिला तो मैं जाऊंगा। अच्छा। तो जिनको बहुमत नहीं मिलने वाले नेता का जो प्रसाद प्रसाद हो गया जूठा, कुत्ता खा गया प्रसाद उनका, ठीक है, तो वो विद्या खंडित हो गई। तो ऐसे ही और भी हमारे उत्तर प्रदेश में कई चीज़ें घटनाएं घटती हैं, लेकिन ये सबकी 10 महाविद्या करा लेने से अगर आप सोचें कि अब आप उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तो आपको क्या लगता है कि भगवान राम के खिलाफ रावण ने कम प्रयोग किए होंगे? हाँ, ये बात भी है, सही है। ना? देखिए, क्या है कि आपको अंदर से जो शक्तियां क्षीण होती हैं, इसको आप पूरी तरह से जान लीजिए। रावण की शक्तियां क्षीण होने लगी, और शक्तियां गुरु का चरण दबा के मिलता है। मैं अपने गुरु से, चूंकि अब बेंगलोर है इस वक्त, तो 3-4 साल हो गया नहीं मिला हूँ, लेकिन वो मेरे सपने में 2 महीने से तो नहीं आए। के राव सर। हाँ, 2 महीने से तो नहीं आए, नहीं तो मैं रात भर सपने में रहता हूँ। और मुझे अपने गुरुओं का, ब्राह्मणों का आज भी मैं चरण दबाता हूँ, और ये हमको सिखाया गया है। मैं नाना के यहाँ जाता था, सबसे बड़ी दिक्कत उनसे होती थी। तो मेरे नाना प्रोफेसर थे, तो 2 काम करना होता था, जिससे मुझे पसंद नहीं था। उनका सबसे झगड़ा था, उन्होंने सब पे मुकदमा कर रखा था। और उन पर भी लोग करते थे, तो वो लड़ते नहीं थे। वो चूँकि वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट थे, अमिताभ बच्चन के फादर उनको पढ़ाए थे, चंद्रशेखर जी के मतलब हॉस्टल में रहते थे साथ-साथ। तो नाना जी क्या करते थे, वो सबको मुकदमे में डाल देते थे। लेकिन रात में उनकी वो 2 नली बंदूक और 1 झिल्ली गोली, वो पहले लाना, उनका चटाई बिछानी छत पे, तो उनका एसी-ओसी होता था। फिर नाना जब सोए तो फिर इशारा करते थे कि पकड़ो, फिर पैर दबाते, 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 दबाते जब रात, हम समझे ये सो गए। जैसे हाथ धीरे से उठाए, तो ये फिर पापा का पैर दबाते थे। अब खैर वो तो नहीं है, और अब ये दुख होता है कि करीब 4-5 सालों से मैं सोचता था कि यार पापा का पैर बहुत दिन हो गया दबाए, तो मेरा बेटा तो दबाता था, लेकिन मुझे मतलब ये अवसर लास्ट में नहीं मिल पाया। तो मैं माता-पिता और गुरुओं का गया। अब मैं ये थोड़ा-सा डिस्प्यूटेड हो जाएगा ये कि ये फलाने बाबा, ढिमाके बाबा, तो पैर क्या दबाना, मैं उनको मतलब नमस्ते ना करूँ, हाँ, सही बात है। है ना? हाँ। तो जैसे अगर एक नए बाबा आए हैं, मैं उनका नाम लेना बहुत आवश्यक समझता हूँ। और नए बाबा मतलब मैं सॉरी नया बाबा नहीं कहूँगा, मैं चेहरे से पकड़ लेता हूँ। रीतेश्वर रीतेश्वर जी नाम है उनका, अच्छा। और उनके बाल ऐसे ऊपर रहते हैं, ऐसे पकड़े रहते हैं, और एक हाथ में ऐसे कुछ पंजे सा लिए रहते हैं। नहीं आप दे ऐसे उनकी पूरी जटा है, अच्छा। एक हाथ से पकड़े रहते हैं, और ऐसे हाथ में कुछ लिए रहते हैं, रीतेश्वर जी। तो वो कभी अनबन मैंने उनको नहीं देखा, बाद में उनके बारे में पता किया तो उन्होंने कहा ये आदमी तो पढ़ा लिखा लग रहा है, तो शायद वो डॉक्टर थे। अच्छा। तो अभी अभी मैंने देखा हमारे यहाँ के सांसद हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, तो सबकी अपनी अपनी वो होती है, पर ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं। तो मैं देखा कि बेचारे 75 साल के तो ब्रिजभूषण शरण सिंह जी होंगे ही। अरे जो पहलवानों वाला विवाद हुआ था,
तो वो दौड़े से गए, बहुत भावुक होकर उनका चरण पूरा छुए हैं और उन्होंने दिल से आशीर्वाद दिया। तो मैं एक चीज बता दूं, जो लोग ये गाली बकते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, हिंदुओं में ही कि ब्राह्मणों को गाली देना ये वो इन सबसे महरूम हो रहे हैं, आशीर्वाद से महरूम हो रहे हैं, आशीर्वाद से वो दूर हो रहे हैं। और क्षत्रिय क्या करता है और बनिया क्या करता है, वो सेवा करके आगे बढ़ता है किसी न किसी बात। तो सर, अगर जैसे अभी हमने 10 महाविद्याओं के बारे में जो हम बात कर रहे थे, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि इन सभी 10 महाविद्याओं में एक ऐसी कौन सी विद्या है जिसको आप ये कहो कि अगर इसको सिद्ध कर लिया तो आज के युग में बेड़ा पार है? हाँ, आज के युग में देखिए, शत्रुता के लिए तो मैं नहीं कह सकता। अच्छा। आपको धन चाहिए, वैभव चाहिए, सुंदरता चाहिए, यौवन चाहिए। देखिए, सुंदरता, यौवन, ये सब से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। लोग कहते हैं कि हम तो जो मिल जाता है कपड़ा वही पहन लेते हैं, है ना। कुछ लोग कहते हैं हम ये परफ्यूम से दूर रहते हैं। तो दूर रहिए, क्या दिक्कत है। पर एक कौन सी ऐसी देवी है बता रहा हूं मैं आपको। हाँ। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए, अपार वैभव चाहिए, अपार मतलब सब कुछ चाहिए, सिर्फ शत्रुता का नाश होश वाला मैं नहीं कहता, तो माँ त्रिपुर सुंदरी है, जिनका एक नाम राजराजेश्वरी है। ठीक है। कभी कभी उनको त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी कही जाती है। वो तीसरी महाविद्या है। इसके बाद उनका एक नाम ललिता है। ललिता सहस्त्र नाम दक्षिण में बहुत प्रचलित है। हमारे गुरुजी 3 पाठों का कहते हैं कि आदमी को जरूर करना चाहिए। सबसे पहले विष्णु सहस्त्र नाम, जो कि उन्होंने खूब कहा, उनकी इस छोटे से चेले ने खूब कहा, मेरे बाद मेरे जो मित्रों ने खूब किया, और आज विष्णु सहस्त्र नाम का अच्छा खासा प्रचार हो रहा है। और सबसे पहले जगत गुरु शंकराचार्य ने इसका किया था। दूसरा है नारायण कवचम। नारायण कवचम। नारायण कवच दक्षिण में खूब होता है। और गुरु जी के अनावसर इसके बाद ललिता सहस्त्र नाम की खूब खूब मतलब बार बार महिमा कही है उन्होंने। तो यही तो है ललिता सहस्त्र नाम। त्रिपुर सुंदरी। हाँ, त्रिपुर सुंदरी। लेकिन उसको आप अगर 10 महाविद्या भी करें, 10 महाविद्या का त्रिपुर सुंदरी वाला पाठ करें, इसके साथ साथ ललिता सहस्त्र नाम भी करें। देवी कमला है, जो आमतौर पर लक्ष्मी जी की फोटो लगाई जाती है, हालांकि वो तांत्रिक देवी है, उनकी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक की बात करें तो त्रिपुर सुंदरी। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर, 10 महाविद्याओं के ऊपर ही। एक मैं आपको क्षमा चाहता हूँ, एक मैं और बताता हूँ। बताइए। जो फिल्म इंडस्ट्री में है, जो सबसे बड़ा बिजनेस है, उनको त्रिपुर सुंदरी भी करें और माँ मातंगी, सारे कला फिल्में सबकी वो माँ मातंगी हैं। ये चीजें आपको किसी पॉडकास्ट में 10 महाविद्या के इस तरह से रिसर्च करके नहीं मिलेगा। तो मतलब हर एक देवी एक अलग पावर को प्रेजेंट करती है, एक तरीके। हाँ, हर देवी अलग पावर को प्रेजेंट करती हैं, लेकिन लगभग सभी देवियां शत्रुनाश करती हैं। शत्रुनाश करती। अच्छा, अब जो मेरा क्वेश्चन ये था कि ये 10 महाविद्याएं, मान लीजिए मैं त्रिपुर सुंदरी महाविद्या को सिद्ध करना चाहता हूँ, तो जो भी ये मंत्रोच्चारण या मंत्रो जाप है, ये मुझे स्वयं करना पड़ेगा? देखिए, इस पर भी मैं अपने गुरु की बात मानूंगा। हाँ जी, हाँ जी। वो कहते थे कि किसी से पूजा कराने से बढ़िया है खुद पूजा करो। और उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था। वो कहते थे वो पूजा कर रहा है तो उसका फल वो ले जाएगा। बड़े आपका क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, मैं अपने गुरु से तो अलग नहीं हो सकता, लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर आप तत्काल समस्या में हैं तो पहले तो आप सिद्धि सीखेंगे नहीं, उसका निवारण करवाइए, किसी से करवाइए उसको। नहीं तो जब रात में सब लोग सो जाएं, आप पूरे परिवार को सुला दीजिए, आराम से सो, और उसके बाद दीपक जलाइए, नैवेद्य रखिए, फल फूल मिष्ठान जो उनका है वो चढ़ाइए। और उसके बाद हर देवी का निर्धारित संख्या है मंत्रों की, जैसे 10,000, 20,000, और हर देवी के एक भैरव हैं। अच्छा। अगर मान ली देवी की सिद्धि आपने कर ली, भैरव की नहीं की, तो क्या हुआ? भैरव मतलब उनके पति। जैसे माँ काली के पति हैं महाकाल, वो उनके भैरव हैं।
अच्छा। तो आप सिद्धि करिए। आज आपने जैसे मान लीजिए 10,000 सिद्धियां करनी है। मतलब 10,000 मंत्र जाप करने हैं। कहाँ 10,000 मंत्र जाप करने हैं? तो आपने एक माला से 108 हुआ, 100 माला आराम से हो सकता है एक दिन में। रात आप बैठ गए 11 बजे से, सबको सुला उला के। सोशल मीडिया में तो आजकल लोग रील वील चलते जगते रहते हैं, लेकिन ऐसी जगह आप बैठिए जहाँ कोई डिस्टर्ब ना कर सके, नो डिस्टर्बेंस। 10, साढ़े 10, 11 बजे आप बैठ जाइए, 10 माला करिए। इसको 10 दिन कर लीजिए तो 10,000 से कुछ फाजिल हो जाएगा एक्स्ट्रा। तो जो एक्स्ट्रा होगा दैट विल वर्क। अच्छा अच्छा अच्छा। कहीं आपकी मन भी चला गया कहीं हो तो वो पूरा हो जाएगा। और उनके भैरव का एक दिन में कर लीजिए। ठीक। तो वो फिर सिद्धि हो जाएगी। और अगर आपको जरा सा शक लगे कि मुझसे सिद्धि होगी कि नहीं, तो आप किसी छोटे से मंदिर में जाइए, किसी वृद्ध ब्राह्मण को पकड़िए, हाथ में अक्षत और ये लेके उनसे संकल्प ले लीजिए कि हमें आशीर्वाद दीजिए कि मैं 10 महाविद्या सिद्धि करने जा रहा हूँ। जरूरी नहीं कि वो 10 महाविद्या के साधक हो। समझ गया सर। अब कहाँ पाएंगे ये साधक? नहीं, क्योंकि सर वो मंत्रोच्चारण अपने आप में बहुत परफेक्ट होना चाहिए ना, अगर सिद्धि करनी है तो। ठीक है, मंत्रोच्चारण पहले आप मंत्र को एक जैसे बीज मंत्र है, बीज मंत्र को आप 10 दिन तक तो रटिए ही रटिए। तो मतलब ये ऐसे ही काम करता है। लेकिन मैं इतना बता दूं, जैसे माँ काली के मंत्र को रटना है आपको, रटना है तो आप फिर जूते वूते उतार दीजिए वो, क्योंकि वो नाराज माँ तारा तो सबसे अधिक नाराज होती हैं। अच्छा। हाँ। कि सर ये 10 महाविद्याएं तो आई थिंक अपने आप में काफी विशाल वो है। अब आप आए हैं तो 10 महाविद्याओं से रिलेटेड तो जितनी बातें हमने करनी थी करी। अब आप आए हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं आपसे एक दो प्रिडिक्शंस के बारे में बात ना करूं। तो एक बात बताइए सर, थोड़ी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में अभी पिछले एक दो साल 3 साल से आप देख रहे होंगे, टाइगर श्रॉफ के बारे में आपने देखा है कि उनका कुछ वक्त थोड़ा सा डावाडोल सा चल रहा है। बहुत टाइम से कोई फिल्म भी नहीं चल रही खास। तो उनकी कुंडली देखी है आपने? एग्जैक्ट कुंडली है उनकी मेरे पास, अच्छा, एग्जैक्ट कुंडली है। उनके घर से मिली है। अब उनके पापा ने दिया, मम्मी ने दिया, टाइगर ने दिया, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है। उनका वक्त साल 1.5 साल में अच्छा रहेगा, आगे जाएंगे। बस चोट चपेट से ध्यान देना, अच्छा, कुछ चोट चपेट लग। क्योंकि वो स्टंट का लड़का है तो स्टंट वगैरह में ऊर्जा है, सब कुछ है। और चोट चपेट से ध्यान देना है। और बाकी तो आप देखते ही होंगे कि टाइगर श्रॉफ शांत है, किसी भी वाद विवाद में नहीं आने वाला, अच्छा मतलब अच्छे हैं। तो मैं उनके बारे में ये जानता हूँ कि उनका समय अच्छा है। आने वाला 1 से 1.5 साल के अंदर वापस ट्रैक पे आ जाएगा। और शादी देखी? नहीं, शादी नहीं, नहीं। शादी नहीं देखी। मैं क्या करूं, मैं तो मतलब क्या बोले, अभी एक इंडस्ट्री के लोग इतने नाराज हैं, वो 24 घंटा फोन करते हैं। मेरा ये है कि मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ। जैसे मेरी क्लाइंट किसी ने, मैं नहीं कह रहा हूं कि फिल्म इंडस्ट्री वाले मेरे मुझे पैसे नहीं देंगे, वो तो मेरा प्रमोशन कर देंगे। लेकिन अगर कोई आदमी कह दिया कि आपने ये समय दिया था मैं देखा नहीं, तो वो समय नहीं मिल पा रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनका शादी तो मैंने नहीं देखी, और इतना मैंने देखा कि हाँ उनका समय अच्छा आएगा, लग्न का राहु है, वो काम करेगा। काम करेगा। अच्छा, और सर काफी दिनों से श्री अमिताभ बच्चन जी हमारे बीच में दिखाई नहीं दे रहे, ना टीवी पे ना बस वो संडे को अपने घर में ऐसे हाथ हिलाते हुए दिखते हैं। उनकी कुंडली भी देखी आपने? देखिए, एक्चुअली ऐसा है कि उनके बारे में अब बहुत सारी भविष्यवाणियां हुई, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि उनके बारे में पहली सफल भविष्यवाणी मेरे गुरुजी ने की थी। और वो उनके पिता की कुंडली से, उस उनके पिता की कुंडली की सप्तांश कुंडली से, डिविजनल चार्ट जो होता है जिस संतान, तो उससे कहते कि और एक उनके चलते हवाई दुर्घटना होगी। और बाद में अमिताभ बच्चन जी 1 महीने मेरे गुरुजी के घर में रह के इन्होंने 10वां वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया था। अच्छा। उसके बाद कुछ लोगों की आदतें होती हैं डिनाई करना कि हम नहीं मिले। अतिथि बच्चन ने कहीं कह दिया मैं ज्योतिष नहीं मानता, तो सर ना थोड़ा नाराज हुए। तो अमिताभ बच्चन जी तो पिता समान है। अब पहले जो भी बातें रही हों, अब मैं उनको ये मानता हूँ कि मेरे पिता से भी बड़े उम्र के हैं वो। तो ओ, नहीं दिखाई दे रहे हैं, उसका कारण है कि अ, दशा अब उतनी
हाँ, एज भी हो ही गई है उनकी काफी। तो मतलब कहने का ये है कि अभी थोड़े से हो सकता है बीमार भी हों, पर उनकी कुंडली जो है। बीमारी का मतलब जो है ना, इस साल थोड़ा सा उन्हें जैसे उनको मैं देखा एक जगह वो स्टंट कर रहे हैं किसी लड़की छोटी बच्ची से, वो पैर उठा के जो मारते हैं तो वो कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से उन्हें बचना होगा। थोड़ा सा चूंकि वो कुंडली एक्सीडेंट प्रो कुंडली है उनकी। बाकी मैं उनसे माँ भगवती से तो उम, प्रार्थना कर। प्रार्थना करूंगा कि उनका स्वास्थ्य सही रहे। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि एक इतनी उम्र में जब लोग 50 साल की उम्र में खांसना शुरू कर देते हैं, वो काम कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको उनके बारे में बताऊं। मेरी जिंदगी में 2-3 लोगों के साथ काम करने की तमन्ना है। उस तमन्ना में एक तमन्ना थी अमिताभ बच्चन जी की के साथ काम करने की। और 2019 में मुझे मौका मिला। ओह। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, मैं यहाँ पे भी वो फोटो लगा दूंगा। तो उनके साथ मैंने 2 दिन काम किया और एड फिल्म करी थी मैंने उनके साथ। उसमें मैं प्रोड्यूसर था और हमने किसी क्लाइंट के लिए उनको हायर किया था एज ए ब्रांड एम्बेसडर। तो उनके साथ 2 दिन काम किया। इस उम्र में जो उनकी एनर्जी और ऑरा और पावर है, ओहो, कमाल है। कमाल है सर। उनकी आंखें देखिए, हाँ। उनकी आंखों का रंग देखिए। अब लोग ये एपिसोड जाने के बाद तो यही करेंगे। उनकी आंखें, आंखों का रंग, और उन आंखों में मतलब आज भी कई लड़कियां कहती हैं कि सर मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल यंग जनरेशन की। जैसे वो उम्र बढ़ती गई उतने अट्रैक्टिव होते जाते हैं। तो वो जिनके पिता, आपको अमित जी के बारे में एक बहुत बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई दिन नहीं, अब की तो मैं इस बार का इस समय 2 साल से तो नहीं जानता, जब उनके पिताजी थे तो ऐसा कोई दिन नहीं जब वो काम पे जाने से पहले 1 मिनट पहले बच्चन जी का, बड़े बच्चन जी का पैर छू के आशीर्वाद न लें। और ऐसा कोई दिन नहीं जब वो रामचरितमानस का पाठ करके न जाएं। आज भी करते हैं, अच्छा। बिना रामचरितमानस पढ़े वो घर से बाहर घर नहीं से निकलते। बाहर नहीं। तभी तो सर महानायक हैं वो। हाँ। और हम, हमारे आप में क्या है कि रामचरितमानस में ये हुआ है वो हुआ है, तो जो लोग मीन मेख निकाल रहे हैं वो घिस रहे हैं। वो तो घिस रहे हैं। और क्या मालूम इन्होंने भी 10 महाविद्याओं का कोई सिद्धि कर ली हो। क्योंकि जो ये। और वो अमिताभ बच्चन जी, जहाँ तक उनके पिताजी थे वो तो राम भक्त थे पूरी पूरे। और बाकी कौन किसकी आराधना कर रहा है क्या मालूम। और एक व्यक्ति का नाम मैं और लेना चाहूंगा, वो धर्म से तो नहीं है मगर उनकी आदतों को लोगों को अनुपालन करना चाहिए, वो है शाहरुख खान। अच्छा। उन्होंने अमिताभ बच्चन जी की तरह ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा प्रयोग किया। कोई आलोचना करके देखे, उन्हीं से मैंने सीखा है। मेरी जितनी कोई भी आलोचना, जितना जो चीज बहुत सी करते हैं, मुझे सिर्फ शाहरुख खान याद आते हैं। उनसे पूछा गया कि लोग आपकी आलोचना करते हैं और आपको बुरा नहीं लगता क्या? नहीं, कोई बुरा नहीं लगता, मेरे पास टाइम कहाँ है। तो उन्होंने कहा, मैं, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, माँ बाप तो है नहीं, और मेरे जो क्लोज 4-6 दोस्त हैं और रिश्तेदार जो भी हो, इसके अलावा कौन कोई मुझ पे क्या कह रहा है इसका मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली बात। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों से मतलब कोई आपकी क्या इसमें मैं अपनी बात बताऊं। जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने इलाहाबाद गया तो मेरे हाथ लग गई आई डेयर, शायद यही बुक का नाम है। और तो ज्योतिष कलाओं बाकी किताबों से दूर हो गया। तो डॉक्टर किरण बेदी की बुक थी। तो उनका एक लाइन था, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं इसे कभी अपने ऊपर हावी मत होने दो। तो ये शाहरुख खान भी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन से हैं, तो शाहरुख खान या तो नहीं बोलेंगे, जैसे लोगों ने कहा पहलगाम पे नहीं बोले, सबकी अपनी अपनी प्रोफेशनल विवशताएं होती हैं, ठीक है नहीं बोले, लेकिन वो नेगेटिव नहीं बोलते शाहरुख खान। कभी नहीं होता। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पहला सिद्धांत है, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैंने घड़ियों से जोड़ा, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला सिद्धांत है, कुछ भी नेगेटिव मत लिखिए। वो क्योंकि जैसे वहां से। जैसे किसी को लिखना है कि वो मर जाएगा तो ये मत लिखिए, लिखिए वो जिंदा नहीं रहेगा। अच्छा। ये है। ये है, समझ गया। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सीधी सी एक और मैं बात बता दूं, आपको सोचना नहीं है,
महसूस करना। महसूस नहीं। और वैसे भी वो किसी ने कहा है ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ऐसे काम करता है, आप जो मांग रहे हो यूनिवर्स में सिर्फ तथास्तु है, बस तथा वो वहां से तथास्तु ही आएगा। यूनिवर्स ही ईश्वर है। यूनिवर्स ही ईश्वर है। और मतलब एक ये जो आपने बुक बताई, उसके अलावा मैंने भी इनकी एक कई लाइन पढ़ी थी कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो उससे फर्क पड़ता है, और उसी से ही फर्क पड़ना चाहिए। हाँ, वो तो एक चीज और है, एक है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी है, तो मुझे सोशलॉजिस्ट का नाम भूल गया, तो उन्होंने कहा कि लोग, आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं कि आप वो हैं, आप वो भी नहीं हैं कि जो दूसरे सोचते हैं कि आप ये हैं, आप वो हैं जो आपको लगता है कि दूसरे आपके बारे में ये सोचते हैं। सही यह है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। हाँ, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो यही है। बाकी मैं खुद भी बहुत सीखा हूँ। मैं आज के 3-4 साल पहले पॉलिटिशियंस को, इनको उनको बोलता था, तो शिक्षा तो मुझे बुरी चीज बोलता था, ऐसा नहीं किसी सही आदमी की बुराई। हमने कहा भाड़ में जाए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे अपना काम देखना है, इस पथ में आगे बढ़ना है, धन भी कमाएगा आदमी, रोजी रोटी चलेगी, बस अच्छे लोगों के बारे में अच्छी बातें करनी है। तो सर थैंक यू, आई थिंक इस अच्छे विचार के साथ इस अच्छे एपिसोड को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो 10 महाविद्याओं के बारे में आपने मुझे बताया, जब हम ये एपिसोड डालेंगे यूट्यूब पर, तो बहुत सारे जो ये 10 महाविद्याओं का उल्टा सीधा ज्ञान मिल रहा है, उनको कुछ सीखने को मिल जाएगा इस चीज़ से। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस एपिसोड को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं आप सब लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि सब्सक्रिप्शन का कोई पैसा चार्ज नहीं करता है यूट्यूब। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सर आप भी एक बार इनको बोल दो। देखिए, स्पॉटलाइट से मेरा बहुत बड़ा कनेक्शन है, और मैं कबीर जी के लिए मेरा हमेशा स्नेह है। तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और एक बार जाके आप सारे एपिसोड देख लीजिए, तो उसमें 1-2 आपको मिलेगा जो एब्सर्ड होगा, बाकी आप में हर जगह ज्ञान प्राप्त होगा। और ये लोग अगर कोई गलत आदमी को बुला भी लिए तो उसको फिर ये डालते नहीं है, मैं मालूम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।